Hello friends, we are back after a long time. Today we are going to discuss about the first battle of Panipat. Let's start. In this video, we are going to learn that who were the main rulers for the battle, what were the causes that this battle happened, and the background of this battle, and the reasons why Babur won and reasons by which Lodi lost this battle. Because we need to know in detail about each and every major war front. Let's start. Firstly, who was Babur? Babur or Zahiruddin Muhammad was a ruler or prince of Fergana. He was born on 14 February 1483, Valentine's Day. So, he was born in Andijan, Fergana, that comes nowadays in Uzbekistan. His father was Umar Sheikh Mirza. He was the great grandson of the Timurid ruler or emperor Amir Temur. He was coronated on 1494 at the age of 12 years. So he was given the area of Samarkand because Juske Dad's father, he was the governor of Farghana. Juski estate, his estate was divided into all his sons and Babur got the area of Samarkand in this. So next. So let's go next. Where were his extensions? उसकी जो empire थी, उसकी जो extensions थी, वो basically अफगानिस्तान में थी. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो रूलर था समरकंद का, तो उसका जो एम्पायर था वो अफगानिस्तान में कैसे आ गया? मैं बताता हूँ मैं किस लिए हूँ. तो देखिए जो स्टोरी है वो इस तरीके से है कि जब बाबर को समरकंद का प्रिंस बनाया गया था, रूलर बनाया गया था, कोरोनेट किया गया था, तब जो उसके अंकल थे, उसके जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने क्या किया, सोचा कि ये 12 इयर्स ओल्ड बॉय तो है, इसके खिलाफ रिबेलियन करते हैं, इसको हटाते हैं, समरकंद को अपने पास लेते हैं, हटाते हैं, अपने पास लेते हैं. बहुत सालों तक ये चला, जब तक बाबर 16 का नहीं हो चुका. 4 सालों तक बाबर अपने रिलेटिव्स से भिड़ता रहा कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, लेकिन होने को कौन टाल सकता है. बाबर फिर अगले कुछ सालों तक ऐसे ही घूमता फिरता रहा, भटकता रहा, और फिर उसने जो अफगान ट्राइब्स थी, जो पठान ट्राइब्स थी, उनको यूनाइट किया. ही यूनाइटेड देम एंड फाउंडेड हिज द मुगल एम्पायर. और वो कहाँ थी उस टाइम पे? अफगानिस्तान में थी, और उसकी कैपिटल जो बेसिकली वो काबुल थी. तो अभी नेक्स्ट देखते हैं उसकी जो डेथ थी 26 दिसंबर 1530 को हो गई थी. इस सब की स्टोरी मैंने मुगल एम्पायर वाली वीडियो में बताई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर जाकर विजिट करें उस वीडियो को. इट्स अ वेरी गुड लेक्चर. अब जो नेक्स्ट हालत है वो आते हैं हमारे प्यारे इब्राहिम खान लोधी. जी हाँ, इनकी तो आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतनी बेवकूफी भरी हरकतें करी थी जिनकी वजह से इन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी. तो बेसिकली इनका बर्थ 1480 को हुआ था. प्लेस इनका था दिल्ली. दिल्ली पे इनका बर्थ हुआ था. कोरोनेशन इनका 1517 में हो गया था, जब इनके डैड या फिर जो फादर थे इनके, सिकंदर खान लोधी, उनकी डेथ हो गई थी. तो जो क्या, अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की एक तो वीडियो, 2 वीडियोस है, उनमें से एक वीडियो है, उनमें मैंने बताया हुआ है कि जो आगरा है ना, उसके फाउंडर कौन है. जो आगरा है उसके फाउंडर कौन है, तो आपको बताना है कि आगरा के फाउंडर कौन है. और अभी देखते हैं जो एम्पायर थी लोधी की, वो नदर्न इंडिया में मोस्टली रीजन्स में थी इसकी एम्पायर. डेथ इसकी 1526 में हो गई थी. अब देखते हैं कि जो मेन थे, जो कॉजेस कहते हैं, जैसे मैंने पीछे कहा था, कॉजेस को भी जानेंगे, बैकग्राउंड को भी जानेंगे. तो चलिए जानते हैं कि क्या कॉजेस रहे थे, किस वजह से क्या हुआ था, क्यों बैटल हुई थी. तो बेसिकली मैंने कहा था ना, इब्राहिम ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी. सेम केस हुआ था. इब्राहिम ने इतनी क्रूएल पॉलिसीज लाई, इतनी हार्श पॉलिसीज लाई कि मुस्लिम तक को नहीं छोड़ा, मुस्लिम तक पर हाई टैक्स लगा दिया. हिंदूज पर तो था ही, मुस्लिम्स पर टैक्स लगाया.
जो पिलग्रिमेज थी, चाहे मक्का मदीना हो, कहीं जाना हो, चाहे हिंदूज को जाना हो, चाहे जैन को जाना हो, इसे टैक्स चाहिए था। तो ये एक बहुत ही हार्श पॉलिसी थी। इसकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया इसने बहुत ज्यादा। अब अगर आगे देखें तो इसकी पॉलिसी की वजह से इसके नॉवेल्स थे वो इससे बहुत ही ज्यादा नाराज थे, इसके उखड़ गए थे इससे, मतलब उखड़े उखड़े से रहने लग गए थे, इससे बिल्कुल पसंद नहीं करते इसे हटाना चाहते थे। इसने एक और क्या चीज करी, तो इसके डैड के जो ट्रस्टेड नोबल्स थे ना, उनको हटा दिया, बोला मैं अपने लॉयल नोबल्स लाऊंगा। लेकिन आगे जाकर उन्हीं नोबल्स ने इसे धोखा दिया, इसे मरवाने की साजिश रची थी बहुत बार, क्योंकि इसकी पॉलिसीज की वजह से इसके लॉयल नोबल्स भी इसके खिलाफ जाने लग गए थे। दिस वॉज अ वेरी बैड थिंग, वेरी क्रूअल थिंग दैट ही डिड। तो अभी इसने जो भी इसके खिलाफ गया, क्रश करवा दिया, मरवा दिया उन्हें, जो भी इसके खिलाफ गया, जिसने भी रिबेल करने की कोशिश की। अब उसके रिलेटिव थे जो कि थे दौलत खान लोधी और अल्मा खान, इसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स थे ये, जिन्होंने जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर या फिर सिर्फ बाबर को अफगानिस्तान से बुलाया। तो जो बाबर था बेसिकली वो पहले इंडिया में सिर्फ पंजाब में आता था, जो कि अभी पाकिस्तान वाले, क्योंकि इसका मानना था आमीर तैमूर जो इसके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे, उनकी एस्टेट है, उनका माल है ये सब। तो वो वहां आता, जीता, लूटता चला जाता, आता लूटता चला जाता। ये सब इसने बहुत सालों तक किया। जब दौलत खान ने कहा कि आ जाओ लड़ो, दिल्ली पे कब्जा जमाओ, तो बाबर बोले मेरा क्या फायदा, मैं क्या करूंगा, वो मेरे एंसेस्टर्स की एस्टेट ही नहीं है। तो दौलत खान लोधी ने पैसे का लालच दिया, टेरिटरी का लालच दिया, तब बाबर भैया यहाँ पे पानीपत के पास आए। तो अभी ये कॉजेज हो गई कि मेन कॉजेज क्या थे। अभी देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। आपको लग रहा होगा इतना छोटा बैकग्राउंड है, बस ये हुआ खत्म, नहीं, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इसका। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पास ही एक स्मॉल विलेज में ये बैटल लड़ी गई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखो भैया एस्टिमेट लगाते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो कहीं मिलते ही नहीं है, अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 15,000 की जो कैवलरी थी, या फिर हम कह सकते हैं घुड़सवार या फिर नॉर्मल पैदल सेना थी, जो फुट सोल्जर्स थे, वो बेसिकली इसके 15,000 थे, मेन थे। 20 से 24 इसके पास कैनन या फील्ड आर्टिलरी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि बाबर ही था जो पहली बार हिंदुस्तान में, सरजमीन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की सरजमीन में पहली बार गन पाउडर को लाया था, ठीक है, जो सल्फर से बनता है। अब देखो भैया बात क्या आती है, बाबर ने एस्टिमेट लगाया कि भैया बाबर ने पहले एस्टिमेट लगा लिया अपने स्पाइस के थ्रू कि लोधी की पूरी आर्मी 1 लाख की है, 30 से 40 हजार के उसके फाइटिंग सोल्जर्स है, 60 to 70,000 के उसके रिजर्व सोल्जर्स है, और उसे डराने के लिए वो 1,000 वॉर एलिफेंट्स को भी लाएगा। जो सेम स्ट्रैटेजी पोरस ने अलेक्जेंडर के खिलाफ करी थी, जो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रही थी। तो अभी देखते हैं कि बाबर जीता तो जीता क्यों भैया, कौन सी टैक्टिक लगा दी, कौन सी चाणक्य नीति लगा दी इसने, जिसकी वजह से ये जीत गया। 1 लाख की फौज को इसने 1 घंटे में ही हरा दिया। तो देखते हैं, वो टैक्टिक्स थी तुलगुमा और अरबा, ये 2 टैक्टिक्स थी जो कि सेंट्रल एशिया में और अफ्रीका में बहुत ज्यादा ही प्रोमिनेंट थी। तो इनके हिसाब से क्या होता था कि अपनी आर्मी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, लेफ्ट यूनिट, राइट यूनिट और द सेंट्रल यूनिट। जो लेफ्ट और राइट विंग है ना, उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फॉरवर्ड और रियर। अब तुम्हें क्या करना है, पहले लेफ्ट वाले को भेजो, दोनों को, फॉरवर्ड वाले को पीछे से हमला करने को बोलो, दोनों फॉरवर्ड्स को रियर को साइड से करने को बोलो। जब आर्मी बिजी हो जाए तब सेंटर से हमला करो। तो ये टैक्टिक्स थी जो बाबर यूज कर रहा था उस बैटल में, ठीक है। अब इस तरीके से वो अपने एनिमी को सभी साइड से ऐसा घेर लेता था कि भैया कहीं से एक सिपाही भी ना निकल सकता था। अब ये लोधी भैया क्यों हारे थे, तो ये इसलिए हारे थे क्योंकि बाबर ने इनको कंफ्यूज कर दिया था। तो वो कंफ्यूज कैसे किया था वैसे मैं बताता हूँ आपको। तो इन्होंने कंफ्यूज इस तरीके से कर दिया था कि मान लो ये लोधीज की आर्मी है और ये बाबर की आर्मी, तो उन्होंने क्या किया,
कि नैरो पैच में खड़े हो जाओ, आर्मी को जितना हो सके पीछे तक भेज दो, खींच दो आर्मी को, ठीक है। और 3 पार्ट्स में तो तुलगुमा और अरवा को डिवाइड में करना ही था। नैरो और फ्रंट से अटैक करो, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो इसने लोधी भैया ने क्या सोचा कि भैया इनकी जो आर्मी है वो क्या, हम ना नैरो फ्रंट से हमला करेंगे, यानी पतले पतले तरीके से। लेकिन इन्हें नहीं पता था बाबर की यहाँ पे कैनन्स खड़ी है, जो कैनन्स होती थी ना वो खड़ी थी यहाँ पे। बाबर ने कहा था मेरे को कुछ नहीं पता, कैनन्स होनी चाहिए, कैनन्स को रास्ता दो। तो क्या किया लोधी ने, जब अपनी नैरो फ्रंट से अटैक किया, बाबर ने एक ही दम से हमला बोल दिया तुलगुमा को यूज करके। लोधी की आर्मी तो नैरो और फ्रंट के लिए तैयार थी, सेम महाभारत में हुआ। सोचा था गरुड़ व्यू के लिए, चला दिया चक्रव्यूह। यहाँ भी नैरो और फ्रंट के लिए सोचा था, लेकिन चला दिया तुलगुमा। तो क्या हुआ, जी हाँ, लोधी की आर्मी कंफ्यूज, वो बौखला गए, वो कंफ्यूज आ गए, बोले अब क्या करें, भागने लग गए। लोधी को समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, इब्राहिम को समझ नहीं आ रहा, उस वो मतलब रिट्रीट करना चाहता था, मैं आपको पैसा धन दौलत जो चाहिए वो दूंगा, मुझे मत मारो। बाबर सुनने वाले नहीं थे, उनको और लालच दिया था, क्योंकि दौलत खान ने क्या किया, फिर इन्होंने लोधी की जो 20,000 की सेना को मार डाला, कत्लेआम मचा दिया, लोधी के सर को काट दिया आगरा के बीचों बीच। और इस तरीके से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का एंड हुआ। लेकिन भैया मेरे को अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि बाबर की डेथ कैसे हुई थी। तो आपको भी नहीं समझ में आ रहा तो मुगल्स वाली वीडियो में जरूर जाकर देखो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।